से पहले जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं शोएब जी। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम हिजाब की बात कर लेते हैं, बुर्के की बात कर लेते हैं या फिर नकाब की बात कर लेते हैं, अहमियत क्या है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए सर, ये जो घटना हुई है बहुत शर्मसार। तेरी आवाज आ रही सर आपको? जी देखिए सर, ये जो घटना हुई है बहुत शर्मसार है। आप बताइए, हिंदुस्तान में महिलाओं को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है, चाहे किसी समुदाय को की हो, उसको देवी का दर्जा दिया गया है। और नीतीश साहब जो कम से कम मैं समझता हूँ 10वीं बार वहां के सीएम बने, किस तरह बने ये पसे पर्दा है। आप ये देखिए, मलिक साहब ने जो प्रवक्ता है बीजेपी के, कितनी आसानी से दूसरे रूप में मोड़ दिया कि हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ये आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई इस तरह महिला के साथ कोई बदतमीजी या नागहानी कर दे, तो अगर आपकी पार्टी उसके साथ उसको समर्थन दे रही है, तो क्या उसका कुछ नहीं होगा? आप बताइए, महिलाओं के साथ ऐसा क्या? आप देखिए, सम्राट चौधरी साहब जो वहां मौजूद हैं मंच पर, साफ साफ सम्राट चौधरी साहब सीएम योगी जी, नीतीश साहब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने रोकने की बजाय कर लिया। आप बताइए, महिलाओं के साथ यहाँ इस तरह की जो बातें आ रही हैं। और मुझे हैरत की बात है सर ये कि जमा साहब, बताइए, जहां पे अल्पसंख्यक की निगाहें बिहार पे टिकी हुई थी कि चलो कम से कम एक मुस्लिम जो है मंत्री बन गया, जमा साहब से सफाई दे रहे हैं। अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए बात करने की बजाय वो सफाई दे रही। मुझे शर्मसार मुझे बात लग रही है जमा साहब की। कम से कम उनको फ्रंट पर आकर इस तरह की बात कहनी चाहिए। नीतीश साहब, ये हकीकत में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिलाओं को वोट देती हैं, लेकिन आप मंजर आम पर आकर स्टेज पर किसी ख्वातीन का आप नकाब या घूंघट उठा दें, और जिस अंदाज से उन्होंने उठाया, अगर आप पास से स्क्रीन देखें तो उनका अंदाज बया कुछ और था। आप बताइए कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे या आपकी बहन के साथ ऐसा करे, तो क्या आप मंजर आम पर आके इस तरह करेंगे? मुझे बहुत शर्म आती है और मेरी यहाँ गुजारिश रहेगी महिला आयोग से भी कि इनको यहाँ पे मंजर आम पर आकर अपनी लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है, अब देखिए सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि पूरे संदर्भ को समझना बड़ा जरूरी होता है। जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो अक्सर क्या, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आजकल छोटी छोटी रील कट जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं, वही वायरल कर दी जाती हैं। तो पूरे संदर्भ को आप समझिए, पूरे संदर्भ को समझने के बाद आपको साफ होगा। और ये सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है विपक्ष पर कि विपक्ष जानबूझकर फालतू मुद्दा बना रहा है इसका। देखिए शर्मा जी, देखिए बात यहाँ पर ऐसी होती है, ईमानदारी की बात है। जमा साहब वहां पर क्या है, स्टैंप है, जो नीतीश साहब कहेंगे वो करेंगे। उनको बयान दिया कि तुम मुस्लिम हो, चूंकि ख्वातीन वो मुस्लिम थी, तो इसलिए तुम बयान दे दो जिससे हमें डिफेंस में कोई ऐसी बात ना आ जाए। आप बताइए, यहाँ पर इस तरह का मंजर यहाँ पर जो मामला होता है, कोई अच्छा मामला है? आप बताइए, जिस अंदाज से उन्होंने नकाब खींचा, मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप इस पे कोई ना कोई टिप्पणी जरूर दें कि इस तरह का मामला हमने, आप यकीन जानिए सर शर्मा जी, आप तो देख रहे हैं 2014 से लेकर आज तक, यहाँ हमारे यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देख लिए, कभी हमेशा महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, किसी महिला का नाम भी लेते हैं, लेकिन आपने जिस अंदाज से उठाया, या तो आप किसी खुश करने की कोशिश कर रहे थे। आप ये कहते हैं मैंने महिलाओं के लिए क्या वहां पे शराबबंदी करी, महिलाएं आपको वोट दे रही हैं, इस तरह आप आके मुफ्ती, आप देखिए कश्मीर से जो डिप्टी सीएम तो थी, उन्होंने अपना बयान दिया। तो मैं समझता हूं कि इस पे चुप रहने की बात नहीं है। कई आप देखिए प्रदेशों में इसके खिलाफ जो है मुहिम चल रही, सुबह चल रही, मैंने कई डिबेटें भी दी। और शर्मा जी, मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल से भी, कम से कम नीतीश साहब को मंजर आम पर आकर उस ख्वातीन से माजरत करनी होगी कि मुझसे जो भी हो, चाहे गलत हुआ हो, चाहे जानबूझ के हो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको मंजर आम पर आकर ऐसा करना चाहिए। खासकर वो मुस्लिम ख्वातीन थी या किसी मदद की हो, यहाँ पे हमारा महरम नामहरम का बहुत बड़ा मर्तबा है। आप हमारे वहां शर्मा, यकीन जानिए, अगर आप हज पे जा रहे हैं, तो आप अगर कोई महिला जा रही है तो वो अपने बेटे के साथ जा सकती है, अपने शौहर के साथ जा सकती है, अपने बाप के साथ जा सकती है, किसी और के साथ नहीं जा सकती। आपने जिस अंदाज से उसका हिजाब को खींचा है, मैं समझता हूं अगर राहुल गांधी कहे कि कोई ऐसी बात है तो मैं मानूंगा, ममता बनर्जी कहे कोई बात ऐसी तो मैं मानूंगा, अगर जेडीयू कह रही है तो मैं नहीं मानूंगा, या और बीजेपी के बड़े नेताओं का मैं स्टेटमेंट, मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से भी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से भी, और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी, कि आप इस पे जरूर कुछ ना कुछ बोले, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है वो निगाहें लगा रहता है। चंद लोग को छोड़ दिए जो सियासत करते हैं। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। ठीक है शोएब जी, बात नहीं कि सारी फितरत तो नकाब, एक सर जो सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है, बद तस्वीर उजालों में लगा रखी है। नीतीश साहब, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको कम से कम मंजर आम पर आकर उस ख्वातीन से मदद करनी पड़ेगी जिस मुल्क में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। आपने शर्मसार कर दिया हिंदुस्तान को। वर्धन जी, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हैं। वर्धन जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं अब कि जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, अब सत्ता पक्ष लगातार